ये क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है और इस क्वेश्चन से 3 कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और इनसे 3 कॉन्सेप्ट है सिमिलर, जो कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। सिमिलर क्वेश्चन पे 3 ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे द लेंथ ऑफ मीडियंस, जो मीडियंस बने हुए, मीडियन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कोई भी जो मीडियन होता है ना, वो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, उससे मत समझना। जो मीडियन होता है ना, वो सामने वाला जो साइड होता है उसको बराबर में डिवाइड करता है, यानी कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, ठीक है। जो एक्यूट एंगल से निकले हुए हैं और 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर का है, तो इसको आप मान लो कि ये 7 सेंटीमीटर का है और ये वाला ये 4√6 सेंटीमीटर का है। आपको निकालने बोलेगा हाइपोटेनियस का लेंथ, एसी का वैल्यू बताना है। कैसे होगा, हमें निकालना है एसी क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा इससे रिलेटेड, तो ये फॉर्मूला भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि 5AC का स्क्वायर, आप इसको याद कर लो अभी के लिए, और जब मैं आगे बताऊंगा तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। 5AC का स्क्वायर होता है, जो ये हमने मीडियंस खींचा है ना, ये 4AE का स्क्वायर, और दूसरा मीडियन क्या है, DC का स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता आगे बताने का ज़रूरत है इसमें, ये फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब जो रिमेनिंग 2 ट्रायंगल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं पहले यहाँ से, कि ये कर दूं क्या, ये भी कर दूं, ऐसे मुझे लगता है कर लोगे आप लोग। 5AC मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे 4AE मान लो, यहाँ पे 49 हो जाएगा और ये 1696 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5 आ रहा, तो डेफिनेटली पूरी तरह से कटेगा, 5 आ रहा, और 14 1 15, 13 1 14 इंटू 4 है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये 145 बन जाएगा, इससे कटेगा 2 29, यानी कि 4 इंटू 29, यहाँ पे 2 बाहर निकाल दोगे तो 29 अंदर हो जाएगा, तो AC का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम और आपको वो सारी कॉन्सेप्ट बताते हैं इससे रिलेटेड सेम पॉइंट, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे बस अगर ये पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए देख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हट गया। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें होती हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं इनके। एक कॉन्सेप्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, दूसरा भी कॉन्सेप्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, तीसरा भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे नहीं होता है तीसरा, ठीक है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि लिखने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो ये मैं यहाँ पे बस मान रहा हूँ A, B और C, और ये मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। पहला मान लो एक ट्रायंगल है जहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी ABC है और ये भी ABC है, ठीक है, A, B एंड C ये भी है। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, रैंडम ट्रायंगल मान सकते हो, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर क्या है, देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कोई भी लाइन इसने ड्रॉ कर दिया, कोई भी लाइन, ये मीडियन नहीं है, याद रखना। अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया था वो मीडियन वाला था, ये मीडियन नहीं है, कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट्स, इसको मैं D और E मान लिया। इस केस में जो फॉर्मूला होता है ना, आपसे पूछता क्या है, ये पूछेगा आपसे DE का वैल्यू बता दो, या फिर ये 4 चीज़ें हैं ना, देखो 4 चीज़ें क्या क्या है इसमें, AC है, ठीक है, दूसरा क्या है, DE है, तो सेम पैटर्न पे आता है। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला याद रखना एकदम ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और क्या पूछता है इस क्वेश्चन से, तो ये 4 चीज़ों में से एक पूछता है, तो इससे बाहर हम बात ही नहीं करेंगे,
ठीक है, ये 4 चीज़ें DE AE और DC, इसी 4 में से एक पूछेगा और कोई 3 दे देगा आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो AC का स्क्वायर प्लस AC के सामने कौन सा लाइन है, ये DE, वो पैरेलल जो लाइन है, मतलब पूरी तरह से पैरेलल नहीं, पैरेलल आप समझो उसको, ये पैरेलल नहीं है पर पैरेलल समझो उसको कि DE, और इसका अगर जब निकल जाएगा तो आपको करना है AE का स्क्वायर, जो हमने लाइंस खींची है, AE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला रट लो, जुबान पे रट लो ये क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन हमने करा था वो ये नहीं था, ये नहीं था अभी वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। अब इस केस में आपको क्या बोलेगा कि ये जो लाइन है ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है भाई। तो इस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है, फॉर्मूला ऐसे चेंज होता है कि ये जो लाइन है, देखो ध्यान से, आपसे क्या ये दोनों देगा, कोई एक पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 2 देता है, 3 चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इसको और D और E माने तो इसमें 3 चीज़ें हैं, DC है, AE है और AC है। इन्हीं तीनों को में से 2 देता है और एक पूछता है। तो अलग कैसे हो गया, तो ऐसे हुआ कि जो ये DE है, समझ रहे हो ना, ये तो इसका आधा है ना, क्योंकि जब मीडियन हम करते हैं तो DE क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला में आप पुट करो AC की जगह पे, AC तो AC है, ठीक है, AC तो AC है, लेकिन अगर DE को हम पुट करें, DE को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, देखो AC का स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, DE को 1/2 ऑफ AC लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे और रिमेनिंग चीज़ें इधर रहेंगी, जो AE का स्क्वायर और DC का स्क्वायर है वो तो उधर साइड रहेंगी। यहाँ पे जगह कमी हो रहा है इसलिए चलो यहाँ लिख देते हैं कि हटा दे क्या इसको, तो इसको मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे AE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये 4 यानी कि 1/4 AC का स्क्वायर, 4 में अगर ये जोड़ दे तो 4 AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यानी कि 5 AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देखो 4 AE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, जो हमने अभी फॉर्मूला अप्लाई किया वो क्या था, यही फॉर्मूला था ना, वो ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था, लेकिन कहाँ से ड्राइव हो गया है, इससे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये नहीं कि अगर आपको मीडियन दे दे और आप कंफ्यूज कर जाओ इसके साथ, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, वैसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है, वो पता होना चाहिए। दोनों चीज़ आपके सामने क्लियर है। अब तीसरा चीज़ क्या होता है, चलो तीसरा चीज़ ही बता देते हैं इसमें हम, यार इतना मेहनत से बताना पड़ता है और आप लोग हो कि सब्सक्राइब नहीं करते हो, बीच बीच में वीडियो बनाना छोड़ना पड़ जाता है मुझे। चलो इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है कि एक नॉर्मल सा ट्रायंगल रहेगा ऐसा, ये मीडियंस रहेंगे, याद रखना, पर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, A B C D E। इस केस में फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, लिख लो, वीडियो सेव कर लो, जैसे करना है कर लो, कि अगर BC पूछ दिया, मान लो कि BC क्या है, हाइपोटेनियस इन द केस, कुछ भी पूछ सकता है, और किसी भी ये जो लाइन से वो चेंज हो सकती है। अब हो सकता है कि मान लो A से कोई लाइन खींच दे और यहाँ पे डाल दे, ठीक है, तो वो आप समझना। इस ऐसे ट्रायंगल में बस नक्शा देख लो कि एक BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, इस केस में याद रखना कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस हैं, आपको देखना है और चीज़ें समझ जानी है कि एग्जैक्टली मतलब कैसे हो रहा है और क्या हमें याद रखना है, कि उस सिचुएशन में आप वहाँ पे अप्लाई करो, ज़्यादा सोचो मत उसमें। ठीक है, चलिए